और साथ में जो जनता के मुद्दे हैं, जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो समाजवादी पार्टी यहाँ निभा रही है। चाहे वो ओबीसी के पिछड़े वर्ग का मुद्दा हो, आज भी यहाँ पे 14% आरक्षण मिला हुआ है, वो भी कागजों में पूरा 14% भी नहीं दिया गया है। एमपी डायरी में आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कैसे रफ्तार भरती हुई नजर आ रही है। आखिर 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में ऐसा क्या घटा जिसके बाद अब अखिलेश यादव बदले की राजनीति के तहत मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए आतुर नजर आ रही है। आखिर कैसे मध्य प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी ने अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया है, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर वो कौन सा बयान दिया था जिसके बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप सुनिए कमलनाथ के उस बयान को जो 2023 में दिया गया था, उसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अब हम आपको बता दें कि ये बयान 2023 में आया था, लेकिन अब इसका असर 2026 में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में 2 खुद के दफ्तर बनाने पर काम शुरू कर दिया है। एक खजुराहो में और एक भोपाल में पार्टी का दफ्तर बनकर तैयार हो रहा है, जहां से आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले खुद के संगठन को मजबूत करने पर जोर देना शुरू कर दिया है और कांग्रेस के हाथ लगने वाले मुद्दों को भी हथियाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में जो कुछ घटा है उसमें समाजवादी पार्टी पहले से ज़्यादा आक्रामक नजर आई है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को और तेजी के साथ फैलाना शुरू कर दिया है। संभाग से लेकर पंचायत स्तर तक समाजवादी पार्टी अपना संगठन मजबूत करती हुई नजर आ रही है। तो क्या मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का विकल्प समाजवादी पार्टी बनेगी? आखिर कैसे अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जगह समाजवादी पार्टी को विकल्प बनाने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है और आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर लोकमत की टीम ने बात की मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव से। आप भी सुनिए कि आखिर कैसे समाजवादी पार्टी एमपी में अब पहले से ज़्यादा आक्रामक और बदली हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यादव जी, कैसे मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास कौन से मुद्दे हैं जिनके जरिए वो अपने आप को मजबूत बना रही है? समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनी है। लोकसभा में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर मुद्दे को उठाते हैं। मध्य प्रदेश के हर मुद्दे पर उनका ध्यान और फोकस है। उसी क्रम में हम लोग अपने संगठन का विस्तार बूथ लेवल तक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी परसों ही 55 जिलों के सभी जिला प्रभारी बनाए हैं। संगठन का विस्तार चल रहा है। सभी 10 संभाग के प्रभारी नियुक्त किए हैं और साथ में जो जनता के मुद्दे हैं, जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो समाजवादी पार्टी यहाँ निभा रही है। क्योंकि जनता के मुद्दों में आप ले लें कि भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, लगातार सत्ता के नशे में चूर हैं। संजय पाठक जो सारा की ज़मीनें केवल उन्होंने 90 करोड़ रुपए में लगभग 1400 करोड़ की ज़मीनों का सौदा किया। उसमें जनता का पैसा था, सारा के जो निवेशक थे उनका पैसा था जो उनको जाना था, नहीं गया। उसका मुद्दा उठाया, उसकी ईडी ने जांच भी चल रही है, उनकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। उन्होंने माइनिंग में घोटाला किया। सदन में यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उस बात को कह चुके हैं कि आप पे इतनी पेनल्टी है, ये देनी पड़ेगी। उसके बाद भी आज तक नहीं ली गई है। और संजय पाठक कहीं कोर्ट चले जाते हैं, जजों को धमकाने का काम करते हैं। इससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में संवैधानिक संकट है। इसके लिए समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है।
ये लोग संविधान को, भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सारे विधायक सांसदों ने संविधान को हाथ में लेके शपथ ली थी। इन्होंने, आपने देखा होगा, सभी ने संविधान हाथ में लेके शपथ ली थी और लगातार उसकी रक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जो उनकी टीम है, हम सभी लोगों को निर्देशित करते रहते हैं कि आपको जनता की लड़ाई लड़नी है, हक अधिकार दिलाना है उन्हें। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनके नेता और मंत्री घमंड में इतने चूर हो गए हैं कि रावण का भी इतना अहंकार नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार हो तो चुका क्या है। संजय पाठक ही एक मुद्दा है? संजय पाठक नहीं, कैलाश विजयवर्गीय जो इनके अहंकारी व्यक्ति हैं, संजय पाठक का मुद्दा तो है ही है। संजय पाठक के घोटाले लगभग 4,000 करोड़ के घोटाले हैं संजय पाठक के, जो समाजवादी पार्टी सामने ला चुकी है और आ चुके हैं। जमीनों का घोटाला है, माइनिंग का घोटाला है, सारा का घोटाला है, और नगर पालिका जो नगर निगम है कटनी, तो उन्होंने पहले नगर पालिका की जमीन में भी घोटाला किया है, वो भी लगभग 1100-1200 करोड़ का घोटाला है। तो ये सारे घोटाले समाजवादी पार्टी उठा रही है। इसके लिए पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री को भी लिखा है, गृह मंत्री और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को भी लिखा है कि ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाना चाहिए जो जनता के हक अधिकार, आदिवासियों की जमीन है, समझिए, आदिवासियों की जमीन लेके आदिवासियों के नाम कराएं। आदिवासी गायब थे अभी तक, बड़ी मुश्किल से तो उनका बयान हुआ है, अभी कितने दिनों से गायब चल रहे थे। तो जो गरीबों का हक चूस रहे हैं और खा रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में जगह होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। इसी तरह विजय शाह जो हमारी भारतीय सेना का अपमान करते हैं, जाबाज सेना का, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, हमेशा देश की रक्षा करती है, ऐसे लोगों का जो कोर्ट भी फटकार लगा चुका है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। साथ में विश्वास सारंग, जो मछली तो अंदर करा दिया, लेकिन मगरमच्छ जैसे लोग, मगरमच्छ कौन है? विश्वास सारंग जैसे लोग जिनका संरक्षण था, उन पर क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? इनका नरसिंह घोटाले में भी पहले नाम था। अभी और तो और जो गायों का मामला चल रहा है, जो हमारे बीफ पाया गया है, गौमांस पाया गया है 26.5 टन, इसकी जांच चल रही है, अभी तक FIR दर्ज हुई है। यहाँ की महापौर मालती राय, विश्वास सारंग से लेके यहाँ के नगर निगम कमिश्नर, ये सारे लोग उसमें दोषी हैं। इन सबका इस्तीफा होना चाहिए, समाजवादी पार्टी की मांग है। प्रतिमा बागरी, जिनके भाई गांजा तस्करी में पकड़े जाते हैं, जिनके जीजा पकड़े जाते हैं, उसके बाद ऐसे लोग पदों पे बने हुए हैं, ये बड़े शर्म की बात है। इसी तरह पुष्पमित्र भार्गव जो इंदौर के महापौर हैं, कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने 32 अभी तक जाने ले चुके हैं, किसकी लोगों की क्या कमी थी, गलती थी, आप बताइए। उन बेचारे जो जनता है, ये सरकार जो जनता को पानी नहीं दे सकती, पानी की बजाय मौत देती है जनता को। जो सरकार, बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं, वो दवा लेने जाते हैं छिंदवाड़ा में, तो मौत उन्हें मिलती है। तो ये हत्यारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए। RTO का मामला बहुत कुछ दिन पहले जो खुला था, उसके बाद में उसको लीपापोती करके ख़त्म किया जा रहा है। गोविंद राजपूत का इस्तीफा होना चाहिए। परिवहन विभाग का कितना बड़ा घोटाला है, उनका भी होना चाहिए। इन सब मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी कर क्या रही है? समाजवादी पार्टी लगातार आवाज़ों को उठा रही है। जहां घेराव करना होता है, प्रदर्शन करने होते हैं, वो कर रही है। विधानसभा घेराव भी किया था समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे। अभी राज्यपाल महोदय को विधानसभा चालू होने से पहले हम लोग ज्ञापन भी देने वाले हैं कि इन सारे लोगों का, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनका इस्तीफा होना चाहिए। जो दोषी लोग हैं, इनका इस्तीफा होना चाहिए। हम लोग कटनी गए, वहाँ भी आंदोलन करके आए। हम लोग रीवा में भी गए, वहाँ आंदोलन करके आए। अभी जो 32 मौतें हुई हैं पानी के कारण इंदौर में, जो कैलाश विजयवर्गीय ने हत्या करवाई है, पुष्पमित्र भार्गव ने हत्या कराई है, सरकार ने उनकी हत्या की है। ऐसे लोगों पे FIR दर्ज होनी चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। इंदौर में जाके समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे घेरने का काम किया है। तो आगे की भी कोई रणनीति तय की है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ऐसे हर मुद्दे पे आवाज को उठाती रहेगी जब तक ऐसे भ्रष्टाचारियों का इस्तीफा नहीं होगा, जनता को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इस आवाज को समाजवादी पार्टी उठाती रहेगी। और जनता सब समझ रही है, आने वाले समय में इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। चाहे OBC के पिछड़े वर्ग का मुद्दा हो,
आज भी यहाँ पे 14% आरक्षण मिला हुआ है, वो भी कागजों में पूरा 14% भी नहीं दिया गया है। और मोहन यादव जी कहते हैं कि हम डंके की चोट पे देंगे, लेकिन देने का काम ये सरकार नहीं करती है। समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग की भी आवाज को उठा रही है, और हमारी सरकार आएगी तो 27 नहीं, हम लोग आबादी के अनुसार 52% से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग की है, संख्या के आधार पर पिछड़े वर्ग को भी देंगे, और सरकारी नौकरियों में नहीं, प्राइवेट में भी, संस्थानों में भी देने का काम करेंगे, और हर वर्ग को देने का काम करेंगे। जितनी जिसकी संख्या वारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से समाजवादी पार्टी सबकी आवाज को भी उठाएगी और न्याय हक अधिकार दिलाने का काम भी करेगी। तो मुद्दों के जरिए जो समाजवादी पार्टी है वो अपनी पेट को मजबूत बनाने की कोशिश में लगी है, और टारगेट जो है वो विधानसभा का चुनाव है, और उसी से पहले बीजेपी को उसी के मुद्दों पर घेरने की कोशिश में समाजवादी पार्टी लगी है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।